अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज का सवाल बहुत दिलचस्प है और अक्सर नौजवान लड़कियों के जहन में आता है। बल्कि कई बार ये सवाल बहस का मौजू भी बन जाता है। मर्द को जन्नत में 70 हूरें मिलेंगी, तो औरत को क्या मिलेगा? क्या औरत जन्नत में महरूम होगी? क्या मर्द को तो इनामात मिलेंगे और औरत को कुछ नहीं? क्या औरत को बस नज़रअंदाज कर दिया जाएगा? ये वो सवालात हैं जो आजकल के दौर में सोशल मीडिया पर भी उठाए जाते हैं। और कई बहनें ये सोचकर परेशान हो जाती हैं कि इस्लाम ने शायद औरत को जन्नत में कम दर्जा दिया है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में ये राज खोलेंगे कि जन्नत में औरत का मकाम क्या है। और यकीन मानिए, जब आप आखिर तक सुनेंगे तो आपका दिल ठंडा हो जाएगा और ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जन्नत है क्या। अल्लाह ताला ने कुरान में जन्नत को बार बार जिक्र फरमाया है। अल ज़ुखरफ आयत नंबर 71, जिसका तर्जमा है, इसमें वो सब कुछ होगा जिसकी इंसान ख्वाहिश करेगा और जिससे आंखें ठंडी हो जाएंगी। यानी जन्नत ऐसी जगह है जहाँ कोई महरूमी नहीं, कोई कमी नहीं, कोई हसरत बाकी नहीं। वहाँ ना गम है, ना दुख, ना बीमारी, ना बुढ़ापा। वहाँ बस खुशी ही खुशी है। और याद रखें, ये जन्नत सिर्फ मर्द के लिए नहीं बल्कि औरत के लिए भी है। अब सवाल ये है कि अहादीस में मर्द के लिए 70 होने का जिक्र क्यों आया? ये दरअसल जन्नत की नेमतों को बयान करने का एक तरीका है। हूरें जन्नत की हसीन मखलूक हैं जो अल्लाह ताला ने जन्नती मर्दों के लिए खास तौर पर पैदा की हैं। लेकिन यहाँ एक बात जहन में रखें, ये जिक्र ज्यादातर शहीद के इनाम के तौर पर आया है। शहीद को जन्नत में बुलंद मकाम दिया जाता है और इसके साथ हूरों का जिक्र आया है। यानी ये कोई आम बात नहीं बल्कि खास नेमत है। अब आइए असल सवाल की तरफ। औरत को क्या मिलेगा? औरत अपने शौहर के साथ होगी। अगर औरत दुनिया में शादीशुदा है और दोनों ईमान पर कायम है तो जन्नत में वो अपने शौहर के साथ होगी। हदीस में है, औरत अपने शौहर के साथ जन्नत में होगी अगर दोनों ईमान वाले हैं। यानी वो जुदाई जो दुनिया में मुमकिन है, जन्नत में नहीं होगी। अगर औरत का शौहर नेक ना था या जन्नत में नहीं गया तो औरत महरूम नहीं रहेगी। कुरान कहता है, जिसका तर्जमा यूं है, तुम्हारे लिए जन्नत में वो सब होगा जिसकी तुम ख्वाहिश करोगी। यानी औरत को जन्नत में वही मिलेगा जो इसके दिल की चाहत होगी। अगर कोई औरत दुनिया में कुंवारी रही या बेवा हो गई तो अल्लाह ताला इसे जन्नत में ऐसा शौहर अता करेगा जो दुनिया के सबसे हसीन मर्द से भी ज्यादा कामिल होगा। उल्मा ने लिखा है कि जन्नती औरत के लिए कामिल शौहर तैयार किया जाएगा जो जवान, खूबसूरत और हमेशा तरोताज़ा होगा। ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि क्या औरत को भी मर्दों की तरह हूरें मिलेंगी? नहीं, हूर का लफ्ज़ खास औरत के लिए इस्तेमाल हुआ है। मर्द को हूरें मिलेंगी, लेकिन औरत को एक कामिल शौहर मिलेगा जो इसकी दिल की तमन्ना के मुताबिक होगा। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जन्नत में औरत को वो सब मिलेगा जो इसके दिल की ख्वाहिश होगी। यानी औरत महरूम नहीं रहेगी। दोस्तों, जन्नत में औरत का मकाम बहुत बुलंद है। दुनिया में औरत अगर अपने फ़रज़ पूरे करती है, अपने वालिदैन का ख्याल रखती है, अपनी इज़्ज़त व इफ़्फ़त की हिफाज़त करती है और अल्लाह के दीन पर कायम रहती है, तो अल्लाह इसके लिए जन्नत वाजिब कर देता है। हदीस शरीफ में है, जो औरत 5 वक्त नमाज पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करे और अपने शौहर की इताअत करे, तो इससे कहा जाएगा, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। कितनी बड़ी फजीलत है ना। याद रखें, जन्नत में औरत को हर वो चीज़ मिलेगी जो वो चाहेगी। अगर वो अपने दुनियावी शौहर को चाहेगी तो वही मिलेगा, अगर ना चाहेगी तो अल्लाह इससे बेहतर अता करेगा। यानी औरत को जन्नत में कोई गम नहीं होगा। दोस्तों, एक बार एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मर्दों को जहाद का इनाम शहादत और हूरें मिलती हैं, औरत के लिए क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जब अपने शौहर को खुश करे, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे और नमाज रोज़ा करे, तो इससे भी वही अजर मिलेगा जो मर्द को जहाद का है। सुभान अल्लाह, ये है औरत का मकाम। कुरान में बार बार आया है कि अल्लाह ने अजर के मामले में मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं रखा। अल-नहल आयत नंबर 97, तर्जमा, जो नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, और ईमान वाला हो, तो हम इसे पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे। यानी नेक अमाल का अजर
सबके लिए बराबर है। दोस्तों याद रखें, जन्नत की सबसे बड़ी नेमत ना हूर है, ना महल, ना नहरें, बल्कि सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है। हदीस में है, अहले जन्नत जब अल्लाह को देखेंगे तो सारी जन्नत की नेमतें इनके सामने छोटी लगने लगेगी। ये नेमत मर्द को भी मिलेगी और औरत को भी। दोस्तों अब सोचने की बात यह है कि हम सबको जन्नत चाहिए, लेकिन क्या हमने इसके लिए मेहनत की? क्या हमने नमाज कायम की? क्या हमने रोजे रखे? क्या हमने अपने गुनाहों से तौबा की? अगर आप चाहते हैं कि हमें भी जन्नत में वो मकाम मिले तो हमें आज से तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों आज का सवाल यही था कि मर्द को 70 हूरें मिलती हैं तो औरत को क्या मिलता है? और इसका जवाब ये है कि औरत को भी जन्नत में वो सब कुछ मिलेगा जिसकी वो ख्वाहिश करेगी। ना कोई महरूमी होगी, ना कोई कमी। अल्लाह ताला सब मोमिन मर्दों और औरतों को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप चाहते हैं कि ये नफ़ा बख्श इल्म ज़्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को अभी शेयर करें। ये आपके लिए सदका जारिया है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।